वेलकम बैक टू द चैनल फरदीन एफएक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम BOS भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे बोस बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और कौन कौन से लेवल्स आते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, और सेलिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ जो है सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है। जब मार्केट, ये जो मार्केट का लो है, यहाँ से मार्केट उठा, उठने के बाद मार्केट ने जो करेक्शन दिया, उठने के बाद मार्केट में जो करेक्शन आई है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, आने के बाद ये जो करेक्शन आई है, इसके अंदर हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देखनी है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बुलिश ट्रेंड है तो हमें बियरिश कैंडल देखनी है, और अगर बियरिश स्ट्रक्चर है तो हमें बुलिश कैंडल देखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 कैंडल हैं जो बियरिश हैं, रेड कैंडल, बियरिश कैंडल, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद में मार्केट जब करेक्शन करता है तो यहाँ मार्केट ने 2 कैंडल बनाई, ये 2 कैंडल बनाई, ये हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। कब? जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे, यानी इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ जाए और साथ में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो, तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आया समझ में? जब मार्केट लो से हाई तक जाता है, जैसे ये जो लो है, यहाँ से मार्केट चला, यहाँ जाने के बाद मार्केट ने जब करेक्शन किया, यहाँ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दे दी, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल रिट्रेसमेंट दे दी, या 2 रेड कैंडल दे दी। वहां से मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही है। जब मार्केट ने करेक्शन किया तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आई, रेड कैंडल, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 3 4 5 6 जितनी आप चाहो, बट कम से कम 2 हमें चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। फिर यहाँ से मार्केट जब ये हाई तोड़ता है, जब ये हाई ब्रेक होता है, तब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे हम बॉस कहते हैं। सेम यहाँ भी यही है, जब मार्केट ये हाई तोड़ेगा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के साथ, तो हमारा यहाँ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब साथ ही सेलिंग में भी देख लेते हैं। सेलिंग में क्या होता है, जैसे मार्केट एक हाई से बार बार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए गिर रही थी, ठीक है। मार्केट जब ऐसे लोअर लो और लोअर हाईज बनाते हुए गिरती है, ये मार्केट का हाई था, ये जो है मार्केट का हाई है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट ने एक लो दिया। ये कंफर्म कब हुआ? जब मार्केट में करेक्शन आई। ठीक है, मार्केट में जब करेक्शन आई, ये लो हमारा कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद जब मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे? वापस मैं समझाता हूँ आपको, क्लियर व्यू देखना। यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल हमें चाहिए करेक्शन के टाइम पर। अगर बाइंग का मार्केट है तो हमें रेड कैंडल चाहिए, अगर सेलिंग का मार्केट है तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, सिंपल। यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल हमें मिल जाए, कंसेक्यूटिव 2 ग्रीन कैंडल, ठीक है। 2 से ज़्यादा हो सकती हैं पर 2 से कम नहीं, कम से कम 2 होनी ही चाहिए। ठीक है, सिंपल है। यहाँ हमें 2 ग्रीन कैंडल मिलती है। फिर अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है या इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो ये हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा इतना। अब रियल चार्ट पे मैं इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूं आपको। ठीक है, चलिए रियल चार्ट पे चलते हैं। पहले हम यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर बियरिश देखेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये देखिए आप, जब मार्केट यहाँ था, यहाँ से एक मार्केट में मूव आया, फिर उसके बाद में ये करेक्शन जो आया है, ये यहाँ तक का ये करेक्शन, ठीक है, ये हमारा कंफर्म करता है कि यहाँ क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। कैसे? मार्केट में ये लो था,
लो के बाद में एक मार्केट में मूव आया, करेक्शन मिली, करेक्शन के साथ दो कंसेक्यूटिव ग्रीन के रेड कैंडल भी मिली है साथ में। रेड कैंडल के बाद मार्केट सीधे इस हाई को, ये जो हाई है हमारा, इसे ब्रेक कर देता है और यहाँ हमारा क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अभी इसे क्लियर समझते हैं एकदम, बिना किसी ये पेंट वेंट के, बिना किसी मार्किंग के समझते हैं। डायरेक्ट जस्ट मैं एक ये लाइन से मार्क करके बताता हूँ मैं आपको। आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से मार्केट चला, ये मूव आई, मूव के बाद में जो ये रिट्रेसमेंट आया है 3 कैंडल का, यहाँ ये हाई हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, और जब भी ये हाई ब्रेक होगा वहाँ हमारा बॉस कंफर्म हो जाएगा। जब ये हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमारा बॉस कंफर्म हो गया। ठीक है, सिंपल है। जब यहाँ पे क्लोजिंग आई तो ये हमारा बॉस कंफर्म हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं, मार्केट ने फिर से एक मूव दिया, मार्केट ने फिर से एक मूव दिया, करेक्शन आई, ये जो करेक्शन है ये आई, आने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये हमारा हाई कंफर्म हुआ था। हाई के बाद में यहाँ पे ये क्लोजिंग आ चुकी है, यहाँ ये क्लोजिंग आ चुकी है, तो ये हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। ये हमारा एक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़े एग्जांपल बियरिश के देख लेते हैं। बेरिश स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको दिख रहा होगा क्लियरली। मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग के बाद में करेक्शन भी आई। जो ये करेक्शन थी ये कंफर्म करती है कि ये हमारा लो है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, साथ में लो भी सही है और कैंडल की बॉडी पूरी क्लोज है, पूरी। ठीक है, सिर्फ विक से काम नहीं चलेगा, फुल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्लियर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ से मार्केट, ऊपर से मार्केट आ रहा है, ठीक है, ये जो है हमारा लो बना, यहाँ से रिट्रेसमेंट आने के बाद ये जो मार्केट में करेक्शन आई है ये कंफर्म करती है कि ये हमारा लो है। ठीक है, ये जो कंफर्म करती है हमारा लो है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एक हम लाइन मार्क कर देंगे ऐसे, और वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे। जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा ये हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे? मार्केट में आपको ये देखना है, मार्केट आया, मार्केट ने करेक्शन के लिए ऊपर गया, मार्केट करेक्शन के बाद यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आई। ठीक है, कैंडल के बाद में यहाँ जो ये हम लाइन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन मार्क करी। अब मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। मार्केट नीचे आया, आने के बाद में ये जो लो था ये हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद में हमारे पास एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन बोल सकते हैं आप इसे, करेक्शन आई। करेक्शन के बाद में मार्केट सीधे नीचे गया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो वहां हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा। जैसे ये देख लीजिए आप, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया, यह हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ भी सिंपल ऐसा ही है। मार्केट नीचे आया, यहाँ तक गया रिट्रेसमेंट के साथ, फिर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसने क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, हमारा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। अब मेन सवाल ये आता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास लेवल कैसे निकल के आते हैं और हम उन लेवल्स को मार्क कैसे करें। ठीक है, तो अभी हम पहले मैं रफ चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, क्लियर आप देख सकते हैं। इसमें सारी कंडीशन फुलफिल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सारी कंडीशन फुलफिल है। जो कि क्या क्या चाहिए, एक मान लीजिए ये 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बुलिश के अंदर। ठीक है,
ये सब मार्केट में फुलफिल है। तो यहाँ हमारे पास सिंपली दो लेवल्स निकल के आते हैं, एक तो ये जैसे TGL1 बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा ये जो TGL2 है हमारा A+ लेवल, ठीक है। मार्केट में दो लेवल निकल के आते हैं, एक जो TGL1 है, दूसरा TGL2। आप इसे मार्क कर लीजिए, 1 इसको बोलते हैं TGL2, ठीक है। सिंपल है। ये जो लेवल है ये हमारा A+ लेवल है, ये जो नीचे का लेवल है ये हमारा A+ लेवल है। अब मार्किंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। आप ये देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये जो लो है वहां पे ये कैंडल है, जैसे ये कैंडल है जिसने लो बनाया है, ठीक है, हायर लो जिसने बनाया है, उसको आप मार्क इस हिसाब से करेंगे, उसकी विक प्लस कम से कम 10% बॉडी, कम से कम 10 से 20% बॉडी आप मार्क कर लेंगे उसकी, और वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ आए और आपको एक कंफर्मेशन कैंडल दे, फिर आप उसके बाद वहां से एंटर करें और आपकी प्राइस ऊपर चली जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के अंदर 100% वर्क करे, पर आप खुद बैक टेस्ट करके देख लेना, ये बहुत अच्छी वर्क करती है। टॉप जी भाई की स्ट्रेटेजी है, आप जानते होंगे सब टॉप जी भाई को, अतुल भाई, जो सच में बहुत शानदार इंसान है, उनसे ही मैंने ये सब कुछ सीखा है, और अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये सब हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। ये जो हमारा लेवल है ये A+ लेवल है, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो A+ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा A+ ट्रेडर, ये हमारा A+ लेवल है, ये हमारा TGL1 TGL, ठीक है। ये मेरी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ ये बात, ये सब अतुल भाई की स्ट्रेटेजी हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, जिनसे मैंने सीखा है। अब बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। पहले मैं आपको रफ पे बता देता हूँ, उसके बाद रियल चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं, कितना अच्छा वर्क करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास दो लेवल्स निकल के आते हैं यहाँ पे, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में पहले लेवल जो निकलता है वो ये निकलता है सेल साइड का, ठीक है, जिसे हम TJL2 बोलते हैं, और ये हमारा A+ लेवल है, और ये हमारा TJL1 जो हमारा नॉर्मल लेवल है, ठीक है। इसका नाम आप लिख लो TJL1 और TJL2, TJL1 और TJL2। TJL2 जो है वो हमारा A+ लेवल है, ठीक है। अब चलिए इसके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं रियल चार्ट के ऊपर कि स्ट्रेटेजी कैसी वर्क करती है। चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे लेकर चलता हूँ। पहले बुलिश बुलिश ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद में हमारे पास दो लेवल निकल के आते हैं, सिंपली एक ये लेवल, ठीक है, तो फिर जो दूसरा लेवल है वो ये लो निकल के आता है जो ये है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाइंग आई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक लेवल यहाँ देख लीजिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में A+ का ये इतना ही सिंपल है, ठीक है। सेल साइड, ये आप सेल साइड का एग्जांपल ये देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे चोक किया, चोक के बाद में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ठीक है, आप आराम से ये ट्रेड अच्छा खासा कर सकते थे, ठीक है। तो खुद इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके जरूर देखिए। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट करिए क्लियर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है फरदीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।